हे गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था BFS ऑफ ग्राफ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड DFS ऑफ अ ग्राफ। DFS निकालने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग द रिकर्सन एंड सेकंड इज यूजिंग स्टैक। अगर आपने ट्रीज़ किए हुए हैं तो अगर उसमें आपको याद हो कि हम 3 टाइप के वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, जैसे कि प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। तो अगर हम वही होता है, इसमें DFS ये होता है और उसका ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल BFS होता है ग्राफ में। तो अगर इसको देखोगे आप तो इसका DFS क्या होगा, 0 2, फिर 2 के अंदर जाओगे 4, फिर वापस आओगे 2 के कुछ नहीं है, फिर 0, फिर 3, फिर 1। तो क्या होगा 0 2 4 3 1। देखो 0 2 4 3 1। तो हम BFS में क्या कर रहे थे कि हम लाइन बाय लाइन जा रहे थे, जैसे 2 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है। बट इसमें क्या होगा कि हम अंदर ही अंदर घुसते रहेंगे। आपने रशियन डॉल देखी है? डॉल, वो एक खोलो तो उसके अंदर से दूसरा निकलता है, उसके अंदर से दूसरा निकलता है। तो इसी तरीके से हम लिंक बाय लिंक जाते रहेंगे। तो ऐसे नीचे देखो, ये देखो 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से क्या कोई लिंक है, 2, 2 से क्या हो कोई है, 3, फिर 3 से कुछ है नहीं है, वापस आएंगे 2 पे, 2 से कोई लिंक है 4, फिर और 2 से कोई लिंक है नहीं, वापस आएंगे। तो ये तो वैसे ही पूरा हो गया 1 1 0। तो ये 0 1 2 3 4 DFS। चलो इसको कोड करके देखते हैं, फिर हमने ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो हमें जो रिटर्न करना है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट एरे लिस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिकर्जन वाला तरीका। अच्छा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसको हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक यूटिल फंक्शन कॉल करेंगे। तो अगर हम कॉमन नहीं लेंगे तो फिर उसको पास करना पड़ेगा, तो हम पास नहीं करना चाहते। हम एक विजिटेड एरे ले लेते हैं, है ना। तो एक विजिटेड एरे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 0 से 2 आएंगे और 2 से फिर चेक करेंगे कौन कौन लिंक है, तो 2 से 0 भी लिंक होगा, 4 भी लिंक होगा। लेकिन क्योंकि 0 में तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो हम 4 के पास जाएंगे। तो इसलिए हमें एक विजिटेड एरे रखना पड़ेगा, बूलियन विजिटेड बूलियन। साइज़ क्या रहेगा, साइज टोटल नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, ADJ डॉट साइज। ये ADJ, इसको कैसे देखते हैं, कैसे इनपुट होता है ये हमने BFS वाली वीडियो में देखा था, तो आप वहाँ देख लीजिए। इसके बाद हम 0 से स्टार्ट करेंगे, विजिटेड एरे पास करेंगे, ADJ पास करेंगे और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अब हम यूटिल मेथड लिख लेते हैं, void यूटिल। तो पहला क्या है, इंट नोड, बूलियन विजिटेड, तो ये देखो ADJ। तो अगर हम किसी नोड पे विज़िट कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम उसको अपडेट कर देंगे हम अपने बूलियन एरे पे। तो वो क्या होगा, सबसे पहले विजिटेड नोड ट्रू कर देंगे। ये अभी विजिट हुआ नहीं है पूरा, लेकिन अभी जो आने वाले स्टेप्स होंगे, जो हम इस फंक्शन के अंदर आए हुए हैं,
तो वो तब तक हो जाएगा, जैसे ही फंक्शन एंड होगा तब तक विजिट हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले ही उसको ट्रू मार्क कर दे रहे हैं। और अगर ये विजिट हो चुका है तो आप रिजल्ट में ऐड कर दो, रिजल्ट डॉट ऐड नोट। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 0 आया सबसे पहले, तो हमने बूलियन एरे पे 0 को ट्रू मार्क कर दिया और 0 को हमने रिजल्ट में डाल दिया। अब 0 से कौन कौन कनेक्टेड है कैसे पता चलेगा? एडीजे एरे में 0th इंडेक्स में 231 दिया हुआ है, तो 2310 से कनेक्टेड है। तो हम एक फॉर लूप लेंगे, इंट एक्स एडीजे डॉट गेट नोड, फिर क्या होगा? इसके अंदर आएंगे। अब अगर विजिटेड, तो ये x पे क्या आएगा? x पे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो हम चेक करेंगे क्या ये ऑलरेडी विजिटेड हैं। तो क्या ये विजिटेड है? तो इसको ऐसे ले लेंगे, तो फॉल्स आएगा। अगर विजिटेड नहीं है तो फॉल्स का नेगेशन ट्रू, तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा। और अगर ऐसा होता है मतलब कि विजिटेड नहीं है तो फिर डाल दो। सिंपल सा फंडा था ना कि 0 के अंदर जाओ 2, 2 के अंदर जाओ 4, ऐसे। तो 0 के अंदर आए हम, सबसे पहले 2 को हमने ट्रैवर्स किया, तो 2 के अंदर। अब 2 के अंदर जाने के लिए कैसे करेंगे? यूटिल मेथड रिकर्सन कॉल होगा, नोड की जगह हम x दे देंगे, विजिटेड एडीजे। तो इस तरीके से ये 2 के अंदर जाएगा, फिर वापस आएगा तो ट्रू को ट्रू कर देगा, रिजल्ट में ऐड कर देगा 2 को। फिर ऐसे ये 2 एडीजी में 2th इंडेक्स पे ट्रैवर्स करेगा, 0 1 2, जो 0 और 4 को ट्रैवर्स करेगा। फिर अंदर आएगा तो चेक 0 के लिए चेक करेगा, अच्छा ये तो ऑलरेडी विजिटेड है तो नहीं जाएगा। फिर 4 को चेक करेगा तो 4 विजिटेड नहीं है, तो फिर 4 ये नोड 4 पास होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 को ट्रू कर देगा और रिजल्ट में 4 ऐड कर देगा, 0 2 4। फिर नीचे आएगा, फिर देखेगा कि 4 पे क्या क्या है, 0 1 2 3 4, 4 पे सिर्फ 2 है, 4 2 से लिंक है, तो यहाँ पे x में 2 आएगा। तो ये चेक करेगा क्या 2 ऑलरेडी विजिटेड है? हाँ 2 है, क्योंकि हमने 0 के बाद 2 को विजिट किया था। तो ये ख़त्म हो जाएगा लूप। फिर ये पीछे आएगा 2 पे, 2 के साथ भी लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि और कुछ रिलेशन है नहीं। तो फिर 0 पे आएगा, फिर 0 के बाद देखेगा जो इनिशियल में इस एरे में आया था ना कि 2 को ट्रैवर्स किया था, तो 2 से ही हम आगे इतना बढ़ गए थे। अब 2 की बारी हो गई है, नेक्स्ट अब 3 को देखेगा, फिर ऐसे ही फिर 1 को देखेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलो देखते हैं और कुछ कंपाइल करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सबमिशन, सारे टेस्ट केस पास। यस, तो इस तरीके से है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टैक से कैसे इम्प्लीमेंट करें। वैसे ये बेस्ट तरीका है रिकर्सन, अगर आपको इजीली समझ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक बार हम स्टैक से भी देख लेते हैं कि स्टैक से कैसे होगा। एक्चुअली जब हम रिकर्सन कर रहे हैं तो एक तरीके से स्टैक ही इम्प्लीमेंट हो रहा है बिहाइंड द सीन। अगर आप देखें तो कि 1 by 1 कि 1 उसके अंदर 1 उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर ऐसे